इस खबर का असर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि आने वाले 2024 से पहले नीतीश कुमार किस तरह का फैसला करेंगे और क्या कुछ होने वाला है। नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवाल खड़े होने में एक बात गंभीरता के साथ हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार यदि नहीं चेते तो मामला गड़बड़ा जाएगा। नीतीश को के लिए ये लास्ट चांस है और इस लास्ट चांस में नीतीश कुमार को अगर नहीं समझ आई तो भारी तमाशा आगे होने वाला है। नीतीश कुमार ने ये तय किया है, उनके मंत्री और करीबी संजय झा ने इस बात को बताया है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द बिहार यात्रा पर निकलेंगे। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि एक बात और कही गई थी जिसको लेकर के हम लगातार आपको खबरों में बता ही रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के एक खबर और चलाई गई थी। खबर क्या चलाई गई थी कि उनके पार्टी के लोगों ने ये बात कहा था कि नीतीश कुमार बहुत जल्द देश भर के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए फिर से निकलेंगे और देश में एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश करेंगे जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2024 में चुनाव लड़ेगा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेगा। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्रम भी तय किए थे और कार्यक्रम के हिसाब से वो चल भी रहे थे। लेकिन अब जबकि एक नई बात सामने आई है, उस नई बात को लेकर के नीतीश कुमार पर यह दबाव बढ़ने लगा है कि वो तेजस्वी यादव को कुर्सी देकर के खुद अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर लें और फ्री करके ही आगे बढ़ें। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले बिहार की राजनीति में ये चल रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कुर्सी नहीं देंगे और उन्हें 2025 तक का इशारा कर दिया था। लेकिन इस बीच में हमने आपको बताया कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल इस पर रिएक्ट की और जगदानंद सिंह ने 2023 में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की बात कही थी। इस बात को लेकर के भीतर ही भीतर राष्ट्रीय जनता दल तैयारी करना शुरू कर चुकी है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के उनके महागठबंधन के साथी भी काफ़ी पॉजिटिव है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 2024 की तैयारी को लेकर के नीतीश कुमार वो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा कारण है जिसको लेकर के अब तक इस पर विशेष कहा जाए तो प्रगति नहीं हुई है। नीतीश कुमार का नाम जब भी आता है तो कहीं ना कहीं इस गठबंधन से जुड़ने वालों के मन में कई तरह की बातें सामने आती हैं। आपने देखा होगा कि कल ही हमने आपको खबरों में बताया था कि प्रशांत किशोर भी, जो लगातार कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और कई दलों से संपर्क में हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि नीतीश कुमार को चाहिए कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें, क्योंकि बिहार की जनता को भी ये बात पता चल जाएगा 2025 तक कि तेजस्वी यादव किस तरह के मुख्यमंत्री हैं और क्या कुछ करते हैं, क्योंकि उनके पास मौका है। 2025 आने से पहले एक बार उनको आजमाना भी ज़रूरी है। लेकिन ये सारी बातों को अगर किनारे कर दिया जाए तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकें हो रही हैं और इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पार्टी के भीतर कई खेमे हो गए हैं और उन खेमों में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को साथ रखने, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की बात कही जा रही है। अब इन सारी बातों को अगर एक तरफ रख करके देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए ये लास्ट चांस है। अगर उन्होंने अपने बयान और जो वादे किए थे 4 महीना पहले महागठबंधन में आने के साथ, उन वादों को पूरा नहीं किया तो नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ जाएगी और सरकार में कभी भी कोई बदलाव हो सकता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आने वाला जो होली है, उस होली से पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से कैसे निपटते हैं और अपनी राजनीति को कैसे फिर से एक बार पटरी पर लेकर के आते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्द ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।